गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, 10वीं वर्ग के गणित के अंतर्गत हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत जितने भी इसके थ्योरेटिकल पोर्शन थे उन सभी को हम लोग एक एक करके लगभग पढ़ लिए हैं। दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या से संबंधित जो व्यवहारिक कठिनाई होती है खासकर स्टूडेंट को, उन सभी कठिनाइयों को एक एक करके हमने पिछले क्लास में आपको लगातार हम 2-3 क्लास से बताते आ रहे हैं। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है छात्रों कि अगर उस प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष आएंगे तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। आज हम एनसीईआरटी में उसी प्रकार के कुछ प्रश्न हैं उसे हल करके इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर अभ्यास 3.3 का स्लाइड आ चुका है। इसके तीसरे प्रश्न में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं जो आपको दैनिक जीवन में समस्याओं से संबंधित है। इसे कैसे हल करते हैं इसके बारे में हम आपको लगातार 2-3 क्लास से बताते आ रहे हैं। आप उसी विधि का इसमें प्रयोग करेंगे। तो हम 3 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं की चर्चा की गई है प्रश्न में, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप बनाते समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि इसमें जो है पहली संख्या को आप x मान लीजिएगा, दूसरी संख्या को y मान लीजिएगा और उसके बाद जो है कथन के हिसाब से आपको समीकरण में इसको परिवर्तित करने हैं और फिर इसे हल करके x y का मान निकालना है। हमें जहाँ तक ध्यान है कि इस तरह के प्रश्न को हल करने का तरीका मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्लास 14 जो नंबर 14 नंबर का जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें इसकी चर्चा मैंने किया है। आइए हम देखते हैं इसको बना करके। यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों कि दो संख्याओं का अंतर कहा जा रहा है। निश्चित रूप से दो संख्याओं में कोई संख्या बड़ी होगी और कोई संख्या छोटी होगी, तो आपको किसी एक को बड़ी संख्या माननी है और दूसरे को छोटी संख्या माननी है और कथन के हिसाब से हम लोग इसे समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए कह रहा है उसका अंतर कितना है 26, x माइनस वाई इक्वल टू 26, समीकरण 1 हो जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर 26 आता है। पुनः प्रश्न से पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या जो है छोटी की 3 गुनी होगी, तो x बराबर 3y, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। यह इक्वेशन सेकेंड है। अब हम यहाँ प्रत्येक सवाल को आपको सॉल्व करके नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आपको समीकरण हल करना पहले से आ रहा है। आप या तो इसको विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके इस समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न में हम आपको एक मोटा मोटी जो है आइडिया देंगे, समीकरण तक उसको हम ला देंगे और समीकरण को आप हल करके x y का मान निकाल लीजिएगा। तो कुल मिला के इस सवाल को आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग 3 के दूसरे प्रश्न में आते हैं। आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए। दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप इसमें क्या करेंगे, एक कोण को x डिग्री मान लीजिए, दूसरे कोण को y डिग्री मान लीजिए। फिर समपूरक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, यह आपको पहले से पता है। एक कोण दूसरे का 18 डिग्री है तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री लिखिए, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। और समपूरक कोण का जो योग होता है वह आप x प्लस वाई के हिसाब से दूसरा समीकरण निकाल लीजिए और फिर दोनों को हल कीजिए, x y का मान निकालिए, आपका सवाल बन जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 आइटम है, एक बल्ला है बैट्स और एक गेंद है। आप यहाँ क्या कीजिएगा कि एक बल्ले का कीमत लिखिएगा, माना कि एक बल्ले का कीमत x रुपया है। फिर दूसरे तरफ मानिएगा कि एक जो है गेंद का कीमत y रुपया है। चूँकि एक बल्ला अगर 10 रुपया में देगा तो 2 बल्ला 20 रुपया में देगा, 3 बल्ला 30 रुपया में देगा। उसी तरीके से आप x के मामले में समझेंगे कि एक बल्ला का कीमत चूँकि आपने x रुपया माना है
तो 7 बल्ले की कीमत 7x हो जाएगा और 6 गेंद की कीमत 6y हो जाएगा। तो 7x + 6y = 3800 समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और अगले जो इसका भाग है प्रश्न का 3x + 5y = 1750 हो जाएगा। अब फिर यहाँ दोनों समीकरण को हल करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वो 1 बल्ले की कीमत होगी और जो y का वैल्यू आएगा वो 1 गेंद का कीमत हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न को भी आप बना सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी। आते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना जो है भाड़ा देना होगा। चलिए ये थोड़ा सा सवाल जो है आपके लिए नया है, आप इस तरह के सवाल को कैसे बनाइएगा चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने टैक्सी के बेस फेयर को ₹X मान लिया है और जो वैरी करता है उसे हम Y मान लिया है। आप इस सवाल को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो किसी टैक्सी वाले ने आपको कहा कि भैया हम आपसे ₹50 लेंगे, जो एक बेस फेयर है वो तो लेंगे ही, और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा प्रति किलोमीटर ₹5 लेंगे। तो ₹50 तो आपका बेस फेयर हो गया, अब ₹5 प्रति किलोमीटर फेयर जो है बढ़ेगा। तो 10 किलोमीटर अगर जाना है तो 10 × 5 = ₹50 ये और प्लस ₹50 बेस फेयर, मतलब आपको वहाँ जाने के लिए ₹100 पे करने पड़ेंगे। ऐसा ही कुछ इस सवाल में भी है। हमने क्या किया कि टैक्सी के बेस फेयर को मान लिया ₹X और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा वैरी करेगा उसको हमने Y मान लिया। चूँकि प्रश्न के पहले भाग में 10 किलोमीटर के लिए ₹105 पे करता है, तो चूँकि बेस फेयर तो ₹100 उसमें रहेगा ही और 10 किलोमीटर का 10y ये बढ़ जाएगा। तो x + 10y = 105 और x + 15y 15 किलोमीटर के लिए = 155। तो पहला जो हमारा हुआ वो समीकरण 1 हो गया और दूसरा जो हुआ वो समीकरण 2 हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हल कीजिए। तो हल करने के लिए हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है तो सिर्फ यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब आप x प्लस क्या लिखेंगे 10y = 105 और x प्लस 15y = 155। क्या करेंगे यहाँ x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा -5y, 10y घट जाएगा 15 में से, इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ 155 में से क्या चला गया 105 चला गया तो बराबर हो जाएगा 50 -50, इसलिए y बराबर -50/5। तो ये कट करके हो जाएगा माइनस कट गया 10, y का मान 10 आ गया। अब इस y के मान को किसी समीकरण में रख दीजिए, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक ये है, कितना है बच्चों x + 10y = 105, तो हो जाएगा x + 10 × 10 = 105। कितना हो जाएगा x + 100 = 105, इसलिए x बराबर 105 - 100 = ₹5। अर्थात बेस प्राइस जो है ₹5 है और प्रति किलोमीटर ₹10 जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको 25 किलोमीटर का प्राइस निकालना है। कितने किलोमीटर का 25 किलोमीटर का प्रश्न में है, आप देखिएगा। तो लिखेंगे यहाँ 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, तो बेस प्राइस ₹5 रहेगा ही, प्लस 25 × 10 रुपया प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो 5 + 250 = 255 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। आप इसे नोट करना चाहें नोट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बच्चों, आप इसको देखिए। 5वां प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आप इससे पहले हमें लगता है 10 या 11 या 12 वीडियो में
आपको इस तरह के प्रश्न को हल करने का मैंने तरीका बताया है, आप उसको एक बार फॉलो करिए और फिर आप इस सवाल को बनाइए, निश्चित रूप से यह सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट है 3.3 का अंतिम प्रश्न, आप उसे देखिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। एकदम हूबहू इसी तरह का प्रश्न हम 10वें या 11वें वीडियो में आपको बना करके समझाए हुए हैं। आप उसको फिर से एक बार देखेंगे और उसके बाद इस सवाल को बनाइएगा, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट है 3.4 जो है एक्सरसाइज, उसको देखिए। 3.4 आपके सामने स्क्रीन पर है, आप उसे देखिएगा। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो तो बनाने का तरीका हम पहले बता चुके हैं। इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्न है, आप उसे एक बार देखिए। 2 का पहला है यदि अंश और हर, यह भी अंश और हर से रिलेटेड है, इसको भी उसी तरह से आपको बनाना है। दूसरा जो है उम्र से संबंधित है, उसे भी आप बना लेंगे। तीसरा जो है 2 अंकों की संख्या से संबंधित है। इस प्रकार के भी प्रश्न को हमने एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप उसको देख करके इसे फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। चौथा जो प्रश्न है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। यह बहुत आसान सवाल है। आपको इसमें क्या करने हैं कि सबसे पहले आप मान लीजिएगा 50 रुपये के उसे x नोट प्राप्त हुए, मतलब 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी थी x, और 100 रुपये के नोट की संख्या को आप y मान लीजिए। 100 रुपये के नोट की संख्या कितनी थी y। अब दोनों नोट की संख्या वहाँ पर बताया जा रहा है कि उसे कुल 25 नोट प्राप्त हुए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लेंगे। सबसे पहले ये हो गया। अब 50 रुपये का x नोट प्राप्त हो रहा है, तब 50 गुने x इक्वल टू 50 रुपये का नोट का रुपया वैल्यू हो जाएगा, फिर प्लस 100 गुने y, 100 के नोट का रुपया वैल्यू हो जाएगा, और दोनों रुपया का वैल्यू जोड़ करके 2000 के बराबर कर दीजिए। तो इसका मतलब हो जाएगा 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये आपका इक्वेशन सेकंड होगा। फिर दोनों समीकरण को हल कीजिएगा, एक्स वाई का जो मान निकलेगा वही आपके नोट की संख्या हो जाएगी और आपका सवाल पूरी तरह से बन जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में भी एक अंतिम सवाल है जो आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देखिए। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त 3 दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस सवाल का नेचर कुछ हद तक टैक्सी के भाड़े वाले सवाल से मिल रहा है। यहाँ आप नियत किराया को x मान लीजिए, जो वैरी कर रहा है उसे y मान लीजिए, और सवाल में दिए गए कथनों के हिसाब से इक्वेशन की रचना कीजिए और बनाइए। निश्चित रूप से बच्चों ये सवाल आपसे बन जाएगा। हमें यह आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप उसे आराम से घर पर बना लीजिएगा। उसके बाद भी बच्चों को अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम निश्चित रूप से उस प्रश्न को हल करेंगे और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ द धीर क्लासेज है, उसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दिए। घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।